हेलो फ्रेंड, वेलकम टू ग्लोबल सिविल सर्विसेज। चलिए आज हम लोग करते हैं एडुटेरिया करंट अफेयर वार्षिकांक 2022 से। एडुटेरिया करंट अफेयर का नया बुक आ गया है। यदि आप नहीं लिए हैं तो मार्केट से जाकर ये बुक ले लीजिए, क्योंकि ये बुक के कोई भी एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि देखिए अभी हाल ही में सीडीएस का पेपर हुआ था, इस बुक से बहुत सारा क्वेश्चन डायरेक्ट आ गया था। इसीलिए आप इस बुक को क्वेश्चन और थ्योरी पढ़ कर ही जाए किसी भी एग्जाम में, ठीक है। आज हम लोग करेंगे प्रैक्टिस सेट 12। इससे पहले हम लोग प्रैक्टिस सेट 11 तक कर लिए हैं। आज हम लोग करेंगे प्रैक्टिस सेट 12, ठीक है। चलिए आज का पहला प्रश्न करते हैं। हाल ही में किस मंत्रालय द्वारा डीप ओशन मिशन लॉन्च किया गया है? देखिए हाल ही में किस मंत्रालय द्वारा डीप ओशन मिशन लॉन्च किया गया है? तो ये लॉन्च किया गया है पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय द्वारा लॉन्च किया गया है, ठीक है। और देखिए केंद्र सरकार द्वारा कुछ पहल स्टार्ट किया गया है। न्यूट्रिशन स्मार्ट विलेज पहल केंद्र सरकार द्वारा स्टार्ट किया गया है, और वैक्सीन मैत्री पहल भी केंद्र सरकार द्वारा स्टार्ट किया। ये सब भी डाटा याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में आम आदमी पार्टी के नेता भगवंत मान ने किस राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ग्रहण किया है? देखिए हाल ही में आम आदमी पार्टी के नेता भगवंत मान जो है हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ग्रहण किए हैं? तो पंजाब राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ग्रहण किए हैं, ठीक है। और देखिए हरियाणा का मुख्यमंत्री कौन है? मनोहर लाल खट्टर हैं। और उत्तराखंड का मुख्यमंत्री कौन है? पुष्कर सिंह धामी। पुष्कर सिंह धामी से एक डाटा याद रखिएगा। पुष्कर सिंह धामी जो थे चुनाव लड़ रहे थे, अपने जिस सीट से चुनाव लड़ रहे थे ये खुद अपना सीट हार गए, तभी ये मुख्यमंत्री बने हैं, ठीक है। और असम का मुख्यमंत्री कौन है? हेमंत बिश्व शर्मा है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किस राज्य की पुलिस ने अपनी नागरिकों को सुविधा उपलब्ध कराने हेतु कॉल योर कॉप मोबाइल ऐप लॉन्च किया गया है? तो ये लॉन्च किया गया है नागालैंड सरकार द्वारा, ठीक है। और देखिए प्रगति ऐप LIC द्वारा लॉन्च किया गया। ये सभी डाटा याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किस राज्य चुनाव आयोग ने भारत का पहला स्मार्टफोन आधारित ई वोटिंग समाधान विकसित किया है? देखिए निम्नलिखित में से किस राज्य चुनाव आयोग ने भारत का पहला स्मार्टफोन आधारित ई वोटिंग समाधान विकसित किया है? तो ये विकसित किया है तेलंगाना राज्य सरकार ने, ठीक है। और देखिए भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है? सुशील चंद्रा है। ये भी डाटा याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। केंद्रीय पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय ने भारत के पहले मानव युक्त महासागर मिशन शुरुआत किया है, जिसका नाम क्या है? देखिए केंद्रीय पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय ने भारत के पहले मानव युक्त महासागर मिशन की शुरुआत किया है। इसका नाम क्या है? समुद्रयान है, ठीक है। और देखिए संयुक्त समुद्री अभ्यास पश्चिमी लहर का आयोजन अपनी भारतीय नौसेना द्वारा किया गया है। तो पूछेगा क्वेश्चन कि समुद्री अभ्यास पश्चिमी लहर का आयोजन कहाँ किया गया? ये विशाखापट्टनम में किया गया है। ये तीनों नौसेना द्वारा किया गया है। पश्चिमी लहर संयुक्त समुद्री अभ्यास से ये तीनों नौसेना द्वारा किया जाता है, विशाखापट्टनम में किया गया है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अक्टूबर 2021 में जारी ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2021 में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? तो ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2021 में भारत का स्थान प्राप्त हुआ है 101 बार, ठीक है। और इसमें प्रथम स्थान पर है बेलारूस, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वर्ष 2021 में अर्थशास्त्र के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार प्राप्तकर्ताओं में निम्नलिखित में से कौन शामिल नहीं है? तो पूछ रहा है क्वेश्चन कि अर्थशास्त्र के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार दिया गया है, तो निम्नलिखित में से कौन एक शामिल नहीं है? तो दिमित्री मोराटोवा को अर्थशास्त्र के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार नहीं दिया गया है। ये दिया गया है शांति के क्षेत्र में, इनको नोबेल पुरस्कार दिया गया है। दिमित्री मोराटोवा और मारिया रेसा को शांति के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार दिया गया है। देखिए अर्थशास्त्र के क्षेत्र में डेविड कार्ड को दिया गया, ये USA से रिलेटेड है। और जोशुआ एग्रिस्ट को USA का ही, इनको भी अर्थशास्त्र के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार दिया गया। और गोइडे इम्बेक्स ये नीदरलैंड से संबंधित है। ये तीनों लोग को दिया गया। तो इस प्रकार इसका आंसर B हो जाएगा। दिमित्री मोराटोवा का संबंध अर्थशास्त्र से नहीं है, ये शांति के क्षेत्र से है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में प्रकाशित पुस्तक राइटिंग फॉर माई लाइफ के लेखक कौन है? देखिए हाल ही में प्रकाशित पुस्तक जो है राइटिंग फॉर माई लाइफ के लेखक कौन है? तो रस्किन बॉन्ड है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ऊर्जा मंत्री RK सिंह ने 1000 मेगावाट की पाकल दुल जल विद्युत परियोजना का उद्घाटन किस नदी पर किया है? देखिए ऊर्जा मंत्री जो है RK सिंह 1000 मेगावाट की पाकल दुल जल विद्युत परियोजना का उद्घाटन किस नदी पर किए हैं? तो ये मरुसुंदर नदी पर की है। मरुसुंदर नदी कहाँ है? ये जम्मू कश्मीर में है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। निम्नलिखित में से किस राज्य सरकार द्वारा मुफ्त शिक्षा योजना की शुरुआत की गई है? तो किस राज्य सरकार द्वारा मुफ्त शिक्षा योजना की शुरुआत की गई है? हरियाणा राज्य सरकार द्वारा किया गया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बजट अनुमानों के अनुसार वित्तीय वर्ष 2022-23 में भारत का प्राथमिक घाटा कितना है? देखिए बजट अनुमानों के अनुसार वित्तीय वर्ष 2022-23 में भारत का प्राथमिक घाटा कितना है? तो सकल घरेलू उत्पाद का 2.8% है। कितना है? सकल घरेलू उत्पाद का 2.8%। वहीं राजस्व घाटा पूछेगा तो 3.8% है। राजकोषीय घाटा 6.4% है, ठीक है।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में किस कंपनी ने अपनी मूल कॉर्पोरेट नाम को मेटा करने का निर्णय लिया है। देखिए, निम्नलिखित में से किस कंपनी ने अपनी मूल कॉर्पोरेट नाम को मेटा करने का निर्णय लिया है। ये फेसबुक ने किया है। ठीक है। देश का पहला टायर पार्क कहाँ खोला जाएगा, तो पश्चिम बंगाल में देश का पहला टायर पार्क खोला गया है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में भारत का पहला स्मॉग टावर उद्घाटन किया गया है। देखिए, किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में भारत का पहला स्मॉग टावर का उद्घाटन किया गया है। ये दिल्ली में किया गया है। ठीक है। और देखिए, देश का पहला इंडो स्की पार्क ये हिमाचल प्रदेश में खोला गया है। देश का पहला इंडोर स्की पार्क हिमाचल प्रदेश में। ठीक है। और हिमाचल प्रदेश के कुफरी में खोला गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विश्व का पहला पृथ्वी विज्ञान उपग्रह ग्वाम-गुम किस देश ने लॉन्च किया है। तो देखिए, विश्व का पहला पृथ्वी विज्ञान उपग्रह ग्वाम-गुम किस देश ने लॉन्च किया है। ये लॉन्च किया है चाइना ने लॉन्च किया है। ठीक है। और यहाँ से कुछ और डाटा याद रखिएगा, P-8I समुद्री गश्ती विमान किस देश ने, यूएसए ने इंडिया को सौंपा है। P-8I समुद्र गश्ती विमान यूएसए ने इंडिया को सौंपा है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, रूस के नौसेना दिवस में भाग लेने कौन जहाज सेंट पीटर्सबर्ग गया है। देखिए, रूस की नौसेना दिवस में भाग लेने के लिए कौन सा जहाज सेंट पीटर्सबर्ग गया था, तो ये आईएनएस तबर गया था। ठीक है। और यहाँ से कुछ और डाटा याद रखिएगा, देश के मिसाइल ट्रैकिंग पोत आईएनएस ध्रुव का संचालन किया गया है। देश के मिसाइल ट्रैकिंग पोत जो है आईएनएस ध्रुव, ये गाइडेड मिसाइल ट्रैकिंग पोत है, इसको संचालन किया गया है। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत सरकार ने प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष टैक्स से जुड़े मामले के लिए गठित समिति का अध्यक्ष किसे बनाया है। तो भारत सरकार ने प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष टैक्स से जुड़ी मामले के लिए गठित समिति का अध्यक्ष बनाए हैं आशीष सिरा धुंकर को बनाए हैं। ठीक है। और देखिए, संसद टीवी के पहले सीईओ रवि कपूर हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, आर्थिक समीक्षा 2021-22 के अनुसार वर्ष 2020-21 में कपास का सर्वाधिक उत्पादन करने वाले 3 राज्यों का सही अवरोही क्रम कौन है। तो कपास का सर्वाधिक उत्पादन करने वाले 3 राज्यों का सही अवरोही क्रम कौन है, महाराष्ट्र, गुजरात और तेलंगाना है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय नौसेना प्रोजेक्ट सी बर्ड के तहत एशिया का सबसे बड़ा नेवल बेस कहाँ बना रही है। तो भारतीय नौसेना प्रोजेक्ट सी बर्ड के तहत एशिया का सबसे बड़ा नेवल बेस ये बना रहा है करवार, कर्नाटक में बना रहा है। ठीक है। और देखिए, यहाँ से कुछ और डाटा याद रखिएगा, इजराइल ने एरो 3 एंटी बैलिस्टिक मिसाइल का सफल परीक्षण किया है। इजराइल ने एरो 3 एंटी बैलिस्टिक मिसाइल का सफल परीक्षण किया है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत के नए लेखा महानियंत्रक कौन बने हैं। तो भारत के नए लेखा महानियंत्रक कौन बन गए हैं, तो ये सोनाली सी बन गई है भारत के नए लेखा महानियंत्रक। ठीक है। और भारत के महान्यायवादी कौन है, के वेणुगोपाल हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, फुमियो किशिदा को हाल ही में किस देश के प्रधानमंत्री के रूप में चुना गया है। देखिए, फुमियो किशिदा जो है, इनको हाल ही में जापान देश की प्रधानमंत्री के रूप में चुना गया है, जापान देश के। ठीक है। और इंडोनेशिया का राष्ट्रपति कौन है, जोको विडोडो हैं। ठीक है। और वियतनाम के प्रधानमंत्री कौन है, फाम मिन चीन है। ये सभी डाटा याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, समुद्र सैन्य अभ्यास शक्ति 2021 का छठा संस्करण किन 2 देशों के मध्य आयोजित किया गया है। देखिए, समुद्र सैन्य अभ्यास शक्ति 2021 का छठा संस्करण जो है इंडिया एवं फ्रांस के बीच किया गया है। ठीक है। सलाइनिक से युद्धाभ्यास जो है इंडिया एवं श्रीलंका के बीच किया जाता है। ठीक है। और समुद्र शक्ति थर्ड इंडिया एवं इंडोनेशिया के बीच किया जाता है। याद रखिएगा, ये संयुक्त सैन्य अभ्यास है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत सरकार ने 850 मेगावाट क्षमता का रत्ने हाइड्रो इलेक्ट्रिक परियोजना का निर्माण किस नदी पर कर रही है। तो भारत सरकार ने 850 मेगावाट क्षमता का रतले हाइड्रो इलेक्ट्रिक परियोजना का निर्माण किस नदी पर कर रही है, तो ये चिनाब नदी पर कर रहा है। ठीक है। भारत सरकार के पहले सहकारिता मंत्री कौन है। भारत सरकार के पहले सहकारिता मंत्री ये अमित शाह हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विदेश मंत्री एस जयशंकर ने जुलाई 2021 माह में महात्मा गांधी का प्रतिमा का अनावरण किस देश में किया है। तो विदेश मंत्री एस जयशंकर ने जुलाई 2021 में महात्मा गांधी प्रतिमा का अनावरण ये जॉर्जिया में किए हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एस्टोनिया की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन बनी है। एस्टोनिया की पहली महिला प्रधानमंत्री काजा कलास बनी है। ठीक है। और आप लोग कमेंट करके बताइए कि एस्टोनिया जो है किस कॉन्टिनेंट में आता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा देश अप्रैल नवंबर 2021 में भारत के शीर्ष निर्यात गंतव्य देश था। देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा देश अप्रैल नवंबर 2021 में भारत के शीर्ष निर्यात गंतव्य देश था, तो ये यूएसए था। ठीक है। और यहाँ से कुछ और डाटा याद रखिएगा। देखिए,
भारत जो है ना टॉप 5 निर्यात की जाने वाली वस्तु कौन है भारत से, तो सबसे ज़्यादा निर्यात होता है पेट्रोलियम, उसके बाद होता है मोती कीमती पत्थर दूसरा नंबर पर आता है, और तीसरा नंबर पर लोहा और इस्पात का निर्यात किया जाता है। तो ये कभी क्रम में सजाने के लिए दे दे कि निम्नलिखित में से भारत से टॉप निर्यात की जाने वाली वस्तु कौन है, तो पहला स्थान पर पेट्रोलियम, दूसरा स्थान पर मोती की कीमती पत्थर और तीसरा स्थान पर लोहा और इस्पात है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत ने किस देश के साथ मिलकर दशलिक-2 युद्धाभ्यास किया है, तो भारत एवं उज्बेकिस्तान ने मिलकर दशलिक-2 युद्धाभ्यास किया है। ठीक है, और देखिए कजाकिस्तान के बीच काजिंद का 5वां संस्करण युद्धाभ्यास इंडिया एवं कजाकिस्तान के बीच होता है काजिंद। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, वैश्विक शांति सूचकांक 2021 में भारत का स्थान कितना है। देखिए वैश्विक शांति सूचकांक 2021 में भारत का स्थान है 135वां। ठीक है, और इसमें आइसलैंड जो है नंबर 1 पर है। और देखिए वैश्विक युवा सूचकांक में नंबर 1 पर कौन है, सिंगापुर है, और इंडिया इस रैंक में 122वां रैंक पर आता है। ठीक है, भारत का पहला परमाणु मिसाइल और हथियारों का ट्रैक करने वाला पोत कौन बन गया है। देखिए भारत का पहला परमाणु मिसाइल और हथियारों का ट्रैक करने वाला पोत कौन बन गया है, तो INS ध्रुव बन गया। अभी INS ध्रुव पीछे हम लोग ही पढ़ कर आ रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भूमिहीन परिवारों को भूमि उपलब्ध कराने के लिए किस राज्य सरकार द्वारा मुख्यमंत्री आवास भू अधिकार योजना की शुरुआत की गई है। देखिए भूमिहीन परिवारों को भूमि उपलब्ध कराने के लिए किस राज्य सरकार द्वारा मुख्यमंत्री आवास भू अधिकार योजना की शुरुआत की गई है, तो ये मध्य प्रदेश सरकार द्वारा किया गया। ठीक है, और मध्य प्रदेश से कुछ डाटा याद रखिएगा, मध्य प्रदेश जो है तांबा उत्पादन, हीरा उत्पादन और मैग्नीज उत्पादन में इंडिया में नंबर 1 पर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, गलवान घाटी में शहीद कर्नल बिकुम्बला संतोष बाबू को किस राष्ट्रीय पुरस्कार से नवाजा गया है। तो देखिए गलवान घाटी में शहीद कर्नल बिकुम्बला संतोष बाबू को इनको महावीर चक्र से सम्मानित किया गया है। ठीक है, और देखिए बिहार सरकार ने संजीवन ऐप को लॉन्च किया है। संजीवन ऐप को किस राज्य सरकार ने लॉन्च किया है, बिहार सरकार ने लॉन्च किया है। ठीक है, लद्दाख को जैविक कृषि संपन्न बनाने के लिए लद्दाख ने किस राज्य से समझौता किया है। देखिए लद्दाख को जैविक कृषि संपन्न बनाने के लिए लद्दाख ने सिक्किम के साथ समझौता किया है। और यहाँ कुछ और डाटा याद रखिएगा, हिट कोविड ऐप बिहार सरकार द्वारा लॉन्च किया गया था, ऐप है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 5 जून को मनाए गए विश्व पर्यावरण दिवस 2021 का थीम था। देखिए 5 जून को मनाए गए विश्व पर्यावरण दिवस 2021 का थीम था इकोसिस्टम रेस्टोरेशन था। ठीक है, और देखिए विश्व पोलियो दिवस 24 अक्टूबर को मनाया जाता है। इसका थीम क्या था, डिलीवरी ऑन अ प्रॉमिस, इसका थीम था विश्व पोलियो दिवस का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, दुनिया का पहला तैरता हुआ शहर कहाँ स्थापित किया गया है। तो दुनिया का पहला तैरता हुआ शहर ये दक्षिण कोरिया में स्थापित किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ICC पुरुष T20 विश्व कप 2021 के संबंध में कौन सा कथन सत्य है। देखिए ICC पुरुष T20 विश्व कप 2021 के संबंध में कौन सा कथन सत्य है, बताना है। तो ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड को हराकर पहली बार T20 विश्व कप जीता, हाँ ये सही है। प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट के रूप में डेविड वार्नर को चुना गया, ये भी सत्य है। ठीक है, तो इस प्रकार इसका आंसर C हो जाएगा, दोनों कथन सत्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किस अफ्रीकी देश में स्थित ज्वालामुखी नीरागोंगो में विस्फोट के कारण शहर को खाली कराना पड़ा। तो देखिए किस अफ्रीकी देश में स्थित ज्वालामुखी नीरागोंगो में विस्फोट के कारण शहर को खाली कराना पड़ा, तो किस देश में, तो कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य में ये नीरागोंगो ज्वालामुखी विस्फोट हुआ, इसके कारण शहर को खाली कराना पड़ा। कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य ये अफ्रीकन देश में है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जापान के प्रतिष्ठित पुरस्कार फुकुओका ग्रैंड पुरस्कार 2021 से किसे सम्मानित किया गया है। तब फुकुओका ग्रैंड पुरस्कार 2021 से ये सम्मानित किया गया है पी साईनाथ को। ठीक है, और देखिए रॉयल गोल्ड मेडल 2022 किसे दिया गया है, बालकृष्ण दोषी को रॉयल गोल्ड मेडल 2022 दिया गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, केनिया में आयोजित अंडर-20 विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप में भारत ने कुल कितने पदक जीता है। तो केनिया में आयोजित अंडर-20 विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप में भारत ने कुल कितने पदक जीता है, तो भारत ने कुल 3 पदक जीता है। ठीक है, और भारत का पहला हेली हब कहाँ बनाया जाएगा, तो गुरुग्राम में बनाया जाएगा। भारत का पहला हेली हब गुरुग्राम में बनाया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एक भारत श्रेष्ठ भारत अभियान के तहत बिहार को किस राज्य से जोड़ा गया है। देखिए एक भारत श्रेष्ठ भारत अभियान के तहत बिहार को जोड़ा गया है, ये देखिए मिजोरम और त्रिपुरा से जोड़ा गया है। ठीक है, और देखिए भारत की पहली जलमग्न सुरंग कहाँ बनाई जा रही है, मुंबई में बनाई जा रही है। भारत की पहली जलमग्न सुरंग मुंबई में बनाई जा रही है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एक भारत श्रेष्ठ भारत अभियान के तहत बिहार को किस राज्य से जोड़ा गया है। देखिए एक भारत श्रेष्ठ भारत अभियान के तहत बिहार को ये
जोड़ा गया है मिजोरम एवं त्रिपुरा से जोड़ा गया है। तो इस प्रकार इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, ए और बी दोनों हो जाएगा। ठीक है। और भारत की पहली जलमग्न सुरंग कहाँ बनाई गई है, तो मुंबई में बनाई गई है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा हाल ही में निम्नलिखित में से किस देश को मलेरिया मुक्त घोषित किया गया है, तो WHO द्वारा किस देश को मलेरिया मुक्त घोषित किया गया है, ये चाइना को किया गया है। ठीक है। और देखिए भारत का पहला रेबीज मुक्त राज्य कौन है, गोवा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में भौतिक क्षेत्र में नोबेल 2021 पुरस्कार प्राप्तकर्ताओं में निम्नलिखित में से कौन शामिल नहीं है, तो इसमें से बताना है कि निम्नलिखित में से कौन व्यक्ति जो है भौतिक के क्षेत्र में उनको नोबेल पुरस्कार नहीं दिया गया है, तो ऑडेम पॉटपोटियन को जो ये इनको रसायन के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार पर दिया गया है। ठीक है। तो इस प्रकार इसका आंसर बी हो जाएगा, बाकी तीनों लोग को भौतिक के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार दिया गया है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में प्रारंभ की गई सेज परियोजना का संबंध किस मंत्रालय से है, तो हाल ही में प्रारंभ की गई सेज परियोजना का संबंध सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय से है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, रक्षा मंत्रालय ने अपने सैनिकों को पेंशन पहुंचाने हेतु किस पोर्टल का शुभारंभ किया है, तो रक्षा मंत्रालय ने अपने सैनिकों को पेंशन पहुंचाने हेतु ये स्पर्श पोर्टल का शुभारंभ किया है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत का पहला शहर जिसने नल के जरिए 24 करोड़ सेमेन घंटे शुद्ध पीने योग्य पानी मुहैया कराएगा। देखिए भारत का पहला शहर जिसने नल के जरिए 24 घंटे 7 दिन शुद्ध पीने योग्य पानी मुहैया कराएगा, तो कौन सा शहर बन गया है, पुरी शहर बन गया है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अंतरिक्ष परिवहन कंपनी स्पेस एक्स ने एक ही मिशन के तहत रिकॉर्ड कितने सैटेलाइट को लॉन्च किया है, तो अंतरिक्ष परिवहन कंपनी स्पेस एक्स ने एक ही मिशन के तहत रिकॉर्ड 143 सैटेलाइट को लॉन्च किया है। ठीक है। अब भारत के गोवा शिपयार्ड लिमिटेड ने 5वां पोत ICGS सक्षम को नौसेना में शामिल सौंप दिया है। ठीक है। देखिए भारत के गोवा शिपयार्ड लिमिटेड ने 5वां पोत ICGS सक्षम नौसेना को सौंप दिया, ये भी डाटा याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कोविड-19 के खिलाफ 100% टीकाकरण कवरेज हासिल करने वाला भारत का पहला गांव कौन बन गया है। देखिए कोविड-19 के खिलाफ 100% टीकाकरण कवरेज हासिल करने वाला भारत का पहला गांव ये बन गया है बयान, जम्मू कश्मीर का गांव बन गया है। और वहीं शहर पूछेगा तो भुवनेश्वर बन गया है। और जिला पूछेगा, देखिए जिला में 100% डबल डोज वैक्सीनेशन प्राप्त करने वाला जिला बन गया है हिमाचल प्रदेश का किन्नौर जिला बन गया है। और राज्य में पूछेगा तो 100% डबल डोज वैक्सीनेशन करने वाला राज्य हिमाचल प्रदेश बन गया है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नए फसल लगने की खुशी में हरेला उत्सव कहाँ मनाया गया जाता है। देखिए नए फसल लगने की खुशी में हरेला उत्सव ये मनाया जाता है उत्तराखंड में मनाया जाता है। ठीक है। और देखिए रज महोत्सव, राजा परवा और बोईता बंदना महोत्सव ये उड़ीसा की सारे महोत्सव है। रज महोत्सव, राजा परवा और बोईता बंदना महोत्सव ये सब उड़ीसा में मनाया जाता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत के 6 लाख गाँवों को इंटरनेट से कनेक्ट करने का लक्ष्य कब तक पूरा कर लिया जाएगा। देखिए भारत के 6 लाख गाँवों को इंटरनेट से कनेक्ट करने का लक्ष्य ये पूरा कर लिया जाएगा 2024 तक। ठीक है। और देखिए 2024 में और क्या क्या लक्ष्य पूरा कर लिया जाएगा, डिजिटल रेडियो को लॉन्च करने का लक्ष्य 2024 में पूरा कर लिया जाएगा। हर घर में नल से जल पहुंचाने का लक्ष्य भी 2024 में पूरा कर लिया जाएगा। तो इस प्रकार ये तीनों चारों फैक्ट याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस वर्ष तक देश को ऊर्जा स्वतंत्र बनाने का लक्ष्य रखा है। देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस वर्ष तक देश को ऊर्जा स्वतंत्र बनाने का लक्ष्य रखा है, 2047 तक लक्ष्य रखा है। ठीक है। और यहाँ से कुछ और डाटा याद रखेंगे। देखिए 2030 तक 500 गीगावाट अक्षय ऊर्जा प्राप्त करने का लक्ष्य रखा गया है। और 2030 तक विश्व की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने का लक्ष्य भी रखा गया है 2030 तक। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, संयुक्त राष्ट्र महासभा ने किस वर्ष को मोटे अनाज का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित किया गया है। देखिए संयुक्त राष्ट्र महासभा ने किस वर्ष को मोटे अनाज का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित किया है, तो ये किया गया 2023 को मोटे अनाज का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित किया है। ठीक है। और यहाँ से कुछ अब डाटा याद रखिएगा, 2022 में किसानों का आय दोगुना करने का लक्ष्य रखा गया है। देश को सिंगल यूज प्लास्टिक से मुक्त करने का लक्ष्य भी 2022 में रखा गया है। ठीक है फ्रेंड, अगर आप लोग को वीडियो फ्रेंड अच्छा लगता हो तो अपने दोस्तों में अपने ग्रुप में अधिक से अधिक शेयर करें और हमको सपोर्ट करें। इसे भी बेटर करने के लिए आगे सोचते रहते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।